आज हम आपको भारत के ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क की 2 रियासतों का दारुल हुकूमत है। इस शहर की बुनियाद 1950 में रखी गई। ये भारत का पहला शहर है जो खास मनसूबाबंदी के तहत आबाद किया गया। आज ये शहर भारत के जदीद और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है। शहर में बेशुमार आईटीज ऑफिस, सॉफ्टवेयर हाउसेज और वर्ल्ड क्लास कंपनियां कायम हैं। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे खूबसूरत, साफ सुथरा और स्मार्ट शहर का इजाज रखता है। इस शहर में सैकड़ों भारतीय फिल्म एक्टर्स रहाइश पजीर हैं। इस जगह को पंजाबियों और हरियाणवियों का शहर भी कहा जाता है। पूरे मुल्क में सबसे खालिस पंजाबी जुबान इसी शहर में बोली जाती है। इस शहर में सबसे ज्यादा पंजाबी लोग आबाद हैं जिनका ताल्लुक जट नस्ल से है। जट नस्ल के लोग इस जगह कब और कैसे आबाद हुए, इनकी तारीख क्या है, यहाँ के जट पाकिस्तान कैसे पहुँचे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं भारत के सूबा पंजाब में वाकई इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर चंडीगढ़ की। यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये लोग शादियाँ किस तरह करते हैं, चंडीगढ़ के लोग क्या काम करते हैं, इनका रोजगार क्या है, इस शहर ने कैसे इतनी तरक्की की, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। चंडीगढ़ भारतीय रियासत पंजाब का एक शहर है। ये शहर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के दरमियान वाक़ है, इसलिए चंडीगढ़ इन दोनों रियासतों के दारुल हुकूमत के तौर पर पहचाना जाता है। दोस्तों, शहर का ऑफिशियल नेम चंडीगढ़ है, लेकिन उर्दू और हिंदी जुबान में शहर को चंडीगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, चंडीगढ़ नाम का मतलब है चंडी का किला। शहर का नाम कदीम चंदी माता के मंदिर से लिया गया जो शहर के करीब ही मौजूद है। चंदी एक हिंदू देवी थी जिसके नाम पर एक मंदिर बनाया गया। इसी वजह से इस शहर का नाम चंडीगढ़ रख दिया गया, यानी चंडी देवी का किला। दोस्तों, इस शहर को ग्रेटर सिटी ऑफ इंडिया और ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ शहर सतह समंदर से 1150 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। ये शहर दिल्ली से 260 किलोमीटर, मुंबई से 1663 किलोमीटर, जबकि हैदराबाद से 1956 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। शहर के रकबे की बात करें तो चंडीगढ़ शहर कुल 116 मुरब्बा किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से ये भारत के छोटे तरीन शहरों में से एक है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की कुल आबादी 13,27,373 अफराद पर मुश्तमिल है। इस जगह किलोमीटर के अंदर तकरीबन 11,442 लोग रहाइश पजीर हैं। इंसानी तरक्की के लिहाज से चंडीगढ़ भारत में दूसरे नंबर पर आता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि चंडीगढ़ की सरकारी जुबान इंग्लिश है, जो इस शहर में सबसे कम बोली जाती है। शहर की 37% आबादी हिंदी जुबान बोलती है, 39% पंजाबी, 4.7% हरियाणवी, 3.1% उर्दू जुबान और 7% आबादी नेपाली, बंगाली, तमिल और इंग्लिश जुबान बोलती है। हिंदू चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मजहब है। शहर की 73% आबादी हिंदू मजहब पर अमल करती है। 23.1% सिख, 3.87% मुसलमान और 1% के करीब ईसाई मजहब के लोग भी आबाद हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ की तारीख बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन दिलचस्प और हैरानकुन जरूर है। 1947 से पहले पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर शहर था। तकसीम हिंद के बाद पंजाब भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लाहौर शहर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। अब भारतीय पंजाब को नए दारुल हुकूमत की जरूरत थी। आप लोगों को इस बात से आगाह कर दें कि उस वक्त पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एक ही रियासत हुआ करते थे। 1948 में चंडीगढ़ को आबाद करने का मंसूबा बनाया गया। 1950 में इस शहर की बुनियाद रखी गई। चंडीगढ़ जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम सिटी था। शहर का मास्टर प्लान मशहूर फ्रांसीसी माहिर तामीरात ली कोरबोजे ने तामीर किया था।
چنڈی گڑھ بھارت کا پہلا شہر تھا جو ایک پلان کے تحت بسایا گیا۔ شہر کو مختلف سیکٹر میں تقسیم کیا گیا۔ 1966 میں پنجاب تقسیم ہو گیا اور نئی ریاست ہریانہ بنائی گئی۔ چنڈی گڑھ کو دونوں ریاستوں کا مشترکہ دارالحکومت بنایا گیا۔ آج سے چند دہائیاں قبل آباد ہونے والا یہ شہر آج دنیا کے جدید اور خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، اس شہر کی اکانومی کی بات کریں تو 2025 کی عالمی رپورٹ کے مطابق اس شہر کا ٹوٹل سالانہ جی ڈی پی 61.07 ملین ڈالر ہے۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.7% ہے۔ اپنی معیشت کے لحاظ سے چنڈی گڑھ ملک کا 22واں بڑا شہر ہے۔ چنڈی گڑھ شہر کے لوگ بہت ہی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی ایک سال کی کل آمدنی 5,310 امریکی ڈالر ہے، جو انڈین کرنسی میں 4,88,000 جبکہ پاکستانی کرنسی میں 14,60,000 روپے کے برابر ہے۔ فیکس آمدنی کے لحاظ سے یہ شہر ملک میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ دوستو، چنڈی گڑھ منصوبہ بند اور جدید شہر ہے، اس لیے یہاں کی معیشت کا زیادہ تر انحصار سروس سیکٹر پر ہوتا ہے۔ اس جگہ بے شمار سرکاری ادارے قائم ہیں، جن میں اسمبلی ہاؤس، ہائی کورٹ سیکٹریٹ اور مرکزی حکومتی دفاتر واقع ہے۔ چنڈی گڑھ کو ملک کا آئی ٹی ہب بھی کہا جاتا ہے۔ ملک کے بڑے بڑے آئی ٹی مراکز اسی جگہ قائم ہیں، جن میں 70,000 شہری روزگار کما رہے ہیں۔ اس شہر میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی سینکڑوں صنعتیں موجود ہیں۔ چنڈی گڑھ بھارت کے تیزی سے ترقی کرنے والے صنعتی شہروں میں سے ایک ہے۔ سیکٹر 17 کو چنڈی گڑھ کا دل کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ہی آئی ٹی ادارے، حکومتی دفاتر، بڑے بڑے شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ، ڈانس کلب، نائٹس کلب اور شراب خانے موجود ہیں۔ یہ شہر پنجاب اور ہریانہ دونوں کا بہترین بزنس اور شاپنگ مرکز بھی ہے۔ چنڈی گڑھ ایک غیر مسلم آبادی والا شہر ہے، اسی وجہ سے اس جگہ فحاشی اور بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بے حیائی کے اڈے موجود ہیں، جہاں ساری رات یہاں کی لڑکیاں لڑکے شراب پیتے ہیں اور حرام تعلقات بھی قائم کرتے ہیں۔ دوستو، اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا صاف ستھرا اور جدید ترین سسٹم موجود ہے۔ سڑکوں کا جال پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے، جس کی کل لمبائی 2,500 کلومیٹر ہے۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 2025 میں اس جگہ رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 15 لاکھ کے قریب ہے۔ اس شہر میں ہر سال 50,000 نئی گاڑیاں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں۔ چنڈی گڑھ میں ریلوے کا جال بھی پھیلا ہوا ہے۔ چنڈی گڑھ ریلوے جنکشن شہر کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے۔ دوستو، ریلوے جال کی لمبائی 1,211 کلومیٹر ہے۔ چنڈی گڑھ میں 77 کلومیٹر لمبا میٹرو کا جدید نیٹ ورک بھی تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ منصوبہ 2035 میں مکمل ہوگا۔ چنڈی گڑھ بھارت کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کو گرین سٹی آف انڈیا اور ملک کے بیوٹیفل شہر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیں کہ 2025 میں چنڈی گڑھ کو ملک کے سب سے زیادہ خوشحال شہر کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ 2016 میں بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق چنڈی گڑھ رہائش کے لحاظ سے دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک ہے۔ چنڈی گڑھ شمالی بھارت کا سب سے صاف ستھرا اور سمارٹ سٹی ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ دوستو، بھارت کے دوسرے شہروں کی نسبت اس جگہ جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ چنڈی گڑھ بھارت کے پہلے 5 محفوظ ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک کا خوبصورت ترین اور بہترین سیاحتی مرکز بھی ہے۔ اس جگہ سینکڑوں جدید قدرتی اور تاریخی مقامات موجود ہیں، جن کی سیر کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے اس جگہ میں آتے ہیں۔ دی روک گارڈن شہر کا مقبول ترین مقام ہے۔ سکھنا جھیل شہر کے شمالی حصے میں واقع ایک مصنوعی جھیل ہے، جو اپنے صاف ستھرے اور نیلے پانی کے لیے مشہور ہے۔ شام کے وقت یہاں کا نظارہ بہت ہی دلکش ہوتا ہے۔ ہینڈ مونومنٹ شہر کے درمیان میں واقع ایک چنڈی گڑھ کا مرکزی اور علامتی مجسمہ ہے۔ اس ہاتھ کے مجسمے کو فرانسیسی ماہر تعمیرات کور بوزے نے ڈیزائن کیا۔
ये पूरा कम्प्लेक्स आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी शहर का मकबूल तरीन मुकाम है। एलांटे मॉल शहर की इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ई एक बहुत बड़ा शॉपिंग और तफरीही मॉल है, जिसमें बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स की दुकानें मौजूद हैं, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट सब कुछ मौजूद है। चंडीगढ़ में सेहत और तालीम का बहुत अच्छा निज़ाम कायम है। एक अंदाजे के मुताबिक चंडीगढ़ में 100 से ज़ायद छोटे बड़े तालीमी अदारे मौजूद हैं, जिनमें लाखों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। शहर में 15 बड़ी यूनिवर्सिटियां वाक़ई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इस शहर के सबसे बड़े और मकबूल तरीन तालीमी अदारे हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ के लोगों की बात करें तो ये लोग रवायती लेकिन लग्जरी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ की 86% आबादी तालीम याफ्ता है, जो मुख्तलिफ मुलाजमतों, कारोबार, सरकारी और हुकूमती इदारों और IT सेक्टर से वाबस्ता है। चंडीगढ़ की तहजीब, सकाफत और रवायात पंजाबी और हरियाणवी कल्चर से वाबस्ता है। पंजाबी म्यूज़िक और भंगड़ा यहाँ की सकाफत की पहचान है। हर साल बेशुमार रवायती मेले और त्यौहार मुनअक़द किए जाते हैं। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले त्यौहार दिवाली, होली, बैसाखी, ईद और क्रिसमस है। यहाँ होने वाली ज़्यादातर शादियाँ पंजाबी कल्चर से जुड़ी होती हैं। रवायती शादियों में कई दिन मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं। चंडीगढ़ के खानों की बात करें तो यहाँ के लोग देसी खाने बहुत शौक से खाते हैं। सरसों का साग, मकई की रोटी मौसम सरमा के खास और सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाने हैं। पराठे, राजमा चावल, दाल चावल, मक्खन, लस्सी, पुलाव और सब्जियां चंडीगढ़ के लोग बहुत शौक से खाते हैं। दोस्तों, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह चंडीगढ़ के लोगों का भी पसंदीदा खेल क्रिकेट है, जो इस जगह सबसे ज्यादा खेला जाता है। कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल यहाँ के दूसरे अहम खेल हैं। भारत की बेशुमार मशहूर तरीन शख्सियात का ताल्लुक भी चंडीगढ़ से है। मशहूर तरीन भारतीय गुलकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर यो हनी सिंह का ताल्लुक भी इसी शहर से है। इसके अलावा करण जौहर, नीतू कपूर, युवराज सिंह, अमृता प्रीतम जैसी मशहूर शख्सियात का ताल्लुक भी चंडीगढ़ शहर से है। दोस्तों, चंडीगढ़ शहर के नस्ली गिरोहों की बात करें तो पूरे मुल्क से लोग आकर इस जगह आबाद हुए। शहर की निस्फ से ज्यादा आबादी पंजाबी लोगों पर मुश्तमिल है। ये पंजाबी, हिंदू और सिख मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणवी यहाँ का दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह है। दोस्तों, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मुल्क की दूसरी कई रियासतों से लोग इस जगह रोजगार कमाने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये थी इस शहर पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जुम्मा टीवी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।